की हालत खराब हो गई तो फिर क्या होगा? 30 साल थे वो जंगल में, घास की रोटी खाते थे। तो जोर से भाई, बोलो भारत माता की। आपको बोलना ही नहीं चाहिए था, मैं तो इनकी आवाज सुनना चाह रही हूँ। अच्छा, महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंदर, मैंने कुछ ही बात निकाली है, 10 बातें ऐसी तो बहुत बातें थी, परंतु उसमें से 10 बातें ऐसी निकाल के दे रही हूँ जो महाराणा प्रताप ने हमको सिखाया। उन्हें बताया, सिखाया मैंने कि बादल कुछ देर तक तो सूरज के आगे आ सकते हैं, कुछ देर के लिए सूरज अदृश्य हो सकता है, लेकिन बहुत देर तक नहीं, क्योंकि उसकी रोशनी जो है उसको रोकने के लिए वो समर्थ नहीं है, उनमें सामर्थ्य नहीं है। महाराणा प्रताप ऐसे ही सूर्य थे, इनके शौर्य और तेज को दुनिया के अंदर आज भी कायम रहने का इतना बड़ा मौका हुआ है, क्योंकि उनने जिस तरीके से इस भारत की लड़ाई लड़ी है, कोई भी विश्व में उनको नहीं भूल सकता है। फिर समय का चक्र उन्होंने सिखाया, घूमता ही रहता है। महलों में जो मखमल की सेज पे सोने, मुझे याद है कि जब मैं पहली बार झालावाड़ में आई थी तो अपन ट्रेन की बात कर रहे थे, आपको याद होगा। 20-25 साल निकल गए। मेरे भाई ने तब कहा था, वो रेल मंत्री थे, मैंने उनको कहा था कि जरा बैठ जाओ आप सब प्लीज। मैंने उनको कहा था कि जरा हमारा ये काम चालू करना। मेरे को हंस के बोले कि रेल लाइन है, ये कोई खिलौना नहीं है कि एक रात के अंदर हम इसको लाके खड़ा कर दें, इसको लगेगा सालों साल। मैंने कहा शुरू तो कर दो आप प्लीज। तो हाथ जोड़ जाड़ के उनने 25 लाख रुपए बजट के अंदर लिखवा दिया था। मैंने उस समय कहा कि 25 लाख, इनने बोला क्या 25 लाख? मैंने कहा 25 लाख से शुरुआत हो गई, अपना नाम रिकॉर्ड में आ गया, अब इसको आगे बढ़ाने के लिए 1 करोड़ दें, 4 करोड़ दें, कुछ भी दें, ये काम तो होना ही है। और अब कुछ ही दिन पहले एमपी साहब और ये गोविंद जी वगैरह सब तो गए थे, घाटोली तक तो ट्रेन पहुंचे। तो मुझे तो बड़ी खुशी है कि वो ट्रेन जिसका सपना अपन 25 साल से देखते आ रहे महाराज, आप सबके आशीर्वाद की वजह से अब धीरे धीरे वो ट्रेन झालावाड़ तक आई। फिर झालावाड़ से इकलेरा और ये घाटोली होते होते कुछ ही दिनों में भोपाल जब पहुंच जाएगी और ये ससराते हुए जाएंगे यहाँ से लेकर भोपाल तक। तब हम पार्टी के साथ नेतृत्व को बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे झालावाड़ जिले की ओर से, क्योंकि एक ऐसा काम हुआ है जो मैं समझती हूँ 7 में से 5 जीतना कोई आसान काम नहीं था, और बहुत बड़ा काम हुआ है। उसके लिए आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। और एक इतने अच्छे अच्छे बड़े काम हुए हैं, मुझे खुशी है। हम लोग तो अपना पैसा देते हैं और ब्यौरा कभी वापस आता नहीं है कि क्या हुआ कि नहीं हुआ कि क्या हुआ। आज आप लोगों ने सबने देख लिया। मुझे सबसे अच्छा लग रहा है वो डायलिसिस की यूनिट का एक धर्मेंद्र। आपको याद होगा जब निप्रो के साथ अपन लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर सत्यनारायण जी के नाम से यूनिट जो खुला था झालावाड़ के अंदर, तब अपन लोगों ने डायलिसिस का काम शुरू किया। हाँ, 57,000 डायलिसिस हो गए हैं। और आज आपका फिर वो यूनिट का मैंने आप लोगों ने शुरू किया है आपके सैटेलाइट हॉस्पिटल के अंदर। मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि यहाँ से एक स्किल है ये, जो लोग टेक्नीशियन सीख के जा रहे हैं वो पूरे राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के अंदर ही नहीं, बहुत आसपास की जगह के अंदर भी अब लोगों को किडनी डायलिसिस का काम करने में मदद कर रहे हैं। कितने दुखी लोग थे जिनको जाना पड़ रहा, अब उधर जो ट्रेन से आए अपन, फिर बीच में ये हुआ कि रोड का क्या होगा, रोड का क्या होगा। अब बताओ, यहाँ से लेके भोपाल तक का रोड ठीक ठाक है ना? क्यों भाई, फर्स्ट क्लास है ना? और यहाँ से लेके अब जयपुर तक का रोड भी, तो अपन तो रोड में भी ठीक हो गए, ट्रेन में भी ठीक हो गए। भाई साहब, अब तो खाली प्लेन बचा है। वो प्लेन लैंड होगा जिस दिन हमने सोच लिया कि भैया अपने काम अपना कंप्लीट। उसके बाद तो फिर आप कंप्लीट तो कभी होगा नहीं, क्योंकि कोई ना कोई कहेगा कॉलेज, कोई ना कहीं कहेगा स्कूल, कोई ना कहीं कहेगा रोड, ये कोई कहता ही रहेगा। परंतु यहाँ मेहनत करने का काम इन दोनों का है। ये पार्लियामेंट में करेंगे, ये यहाँ करेंगे, और हम टेलीफोन करेंगे, इसको उससे जोड़ेंगे और काम कराने की कोशिश करेंगे। हम नितिन गडकरी जी के गले पड़ेंगे
नितिन गडकरी जी अपना दिल खोल करके हमको जैसे हमेशा देते रहे हैं वो देते रहेंगे, और प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देंगे कि भाई ये सब काम जो आज हमारे झालावाड़ के अंदर हुआ है, तो आपने अगर आशीर्वाद नहीं दिया होता, हमारे महात्माओं ने आशीर्वाद नहीं दिया होता, हमने अगर मंदिरों में जाके प्रणाम करके धन्यवाद नहीं दिया होता, तो ये काम ही नहीं होता। तो आज झालावाड़ के मोटे मोटे काम कंप्लीट हो गए हैं। मुझे खुशी है आपको बताते हुए, और इन सब लोगों को मेरा प्यार, अपने को सिर्फ झुकाने की कोई जरूरत नहीं। उनका एक उसूल ये भी था कि एक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक 24 घंटे सो मत, काम करते रहो, लगे रहो, तो आपका काम हो जाएगा। ये 10 लाइन है। मैं समझती हूँ कि 10 लाइन को अपने जहन में अगर हम उतार सकते हैं और उनमें से किसी 2 लाइन 3 लाइन को भी याद करके जमीन पर ला करके किसी के साथ व्यवहार में उसको फिर से उठा सकते हैं, तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आज के इस कार्यक्रम के अंदर सब लोगों ने जिन्होंने मुझे बुलाया उनको मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ, और मैं फिर से इनको कहना चाहती हूँ कि चाहे महाराणा प्रताप की मूर्ति में जो भामाशाह लोगों का सम्मान है, उसमें नरेंद्र जी डांगी, विजय मेहता, मंडावर वाले तेज कुमार जी गुप्ता, तूफान सिंह जी गुर्जर, मनीष चांदवाड़, महेश कुमार जी शर्मा, अंशु जी गुप्ता, अजय जी कुशवाहा, 8 लाख की मूर्ति, 1200 किलो का वजन और 14 फुट की ऊंचाई का ये एक बहुत ही सुंदर प्रतीक आपके आज इस कार्यक्रम के अंदर, और आपके इस सांप को कितना भी प्रेम कर लो, वो अपने स्वभाव के अनुरूप ही चलेगा, और कभी ना कभी तो उसके बारे में आपको सोच के चलना चाहिए कि बता दिया है तो वो तो बदलेगा, वो नहीं बदलेगा। बता दिया कि पहले स्वाभिमान, उसके बाद अपनी जान, पहले स्वाभिमान। शासक का पहला क्या काम है वो भी हमको उन्होंने सिखाया। राज्य का गौरव, राज्य का सम्मान, उसको सबसे पहले बनाए रखना, माने जनता को सर्वोपरि बनाने का काम उन्होंने सबको सिखाने का काम किया कि उसके बाद ही और उसके साथ ही धर्म की रक्षा जब तक हम लोग नहीं करते हैं तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। महाराणा से हमें अब प्रेरणा लेनी चाहिए कि सर कटा लो, लेकिन दुश्मन के सामने कभी भी सिर मत, क्या दुश्मन के सामने कभी भी सिर मत झुकाना। आजकल डर जाते हैं, कोई डरने की बात नहीं है भाई। जब अपन लड़ रहे हैं, जिस चीज के लिए अपन लड़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो सही है, उनको जंगल में कांटों पर भी सोना पड़ता है। महाराणा कैसे दौर से निकले हैं ये इतिहास हमको बताता है। उनका सिद्धांत ये था कि तब तक परिश्रम करते रहो जब तक आपको मंजिल न मिले। बीच में हताश होकर बैठ मत जाओ, क्योंकि हताश होकर बैठ जाते हो तो मंजिल उसको कभी मिलने वाली नहीं है। लड़ते रहोगे, चलते रहोगे, भले ही अकेले चलो, क्योंकि उनकी तो खाली 20,000 की सेना थी, वो तो 85,000 1 लाख की सेना के सामने लड़ते रहे, उन्हें छोड़ा नहीं, और इसीलिए वो कभी किसी के हाथ नहीं आए और मंजिल तक हमारे देश को पहुंचाने का काम उन्होंने किया। उनके जीवन ने हमको सिखाया है कि बहुत ही विकट परिस्थिति में भी उन्होंने हार नहीं मानी, और हार कर भी वो जीत गए। कितनी बड़ी बात है, हार करके भी अपन जीत सकते हैं। महाराणा प्रताप ने हमको ये सिखाया है। महाराणा का जीवन दर्शन कहता है कि जो सुख में बहुत खुश हो जाते हैं वो संकट में डर के झुकते नहीं हैं, डरते हैं, तो उनको ना तो सफलता मिलती है और ना इतिहास के अंदर उनका नाम आता है। उनमें एक बड़ी बात थी कि महिला, बच्चे, जनजाति और किसान, इनके ऊपर कभी भी किसी को हाथ नहीं उठाने देते थे। एक उनकी बड़ी खूबी थी
उन्होंने अपने 104 किलो वजन की 2 तलवारें हमेशा अपने साथ, 104 किलो की 2 तलवारें हमारे अपने साथ लेकर वो चलते थे। और आप पूछोगे कि 2 तलवारों की बात क्यों की है? इसलिए की है कि अगर कोई शत्रु युद्ध के अंदर निहत्था हो जाता है तो उसके हाथ में वो तलवार दे सकें, क्योंकि निहत्थे पर कभी उन्होंने हमला नहीं किया और पीठ पर कभी उन्होंने वार नहीं किया। ये दोनों उनके उसूल थे। आजकल तो लोग महाराज पीठ में चूड़ा भोंकने में माहिर हैं। उस समय था, उस समय के अंदर लोग तो पूरी तरह से देखा करते थे कि अगर ये निहत्था हो गया है तो ऐसे वार नहीं करेंगे, पहले उसके हाथ में तलवार दे करके फिर पूरी तरह से फेस टू फेस लड़ने का काम करें, पीछे से कभी जाने का मान नहीं था। वो एक मेवाड़ के एक बहुत बहादुर राजा थे। उनमें एक बड़ी बात थी कि महिला, बच्चे, जनजाति और किसान, इनके ऊपर कभी भी किसी को हाथ नहीं उठाने देते थे। एक उनकी बड़ी खूबी थी, उन्होंने अपने 104 किलो वजन की 2 तलवारें हमेशा अपने साथ, 104 किलो की 2 तलवारें हमारे अपने साथ लेकर वो चलते थे। और आप पूछोगे कि 2 तलवारों की बात क्यों की है? इसलिए की है कि अगर कोई शत्रु युद्ध के अंदर निहत्था हो जाता है तो उसके हाथ में वो तलवार दे सकें, क्योंकि निहत्थे पर कभी उन्होंने हमला नहीं किया और पीठ पर कभी उन्होंने वार नहीं किया। ये दोनों उनके उसूल थे। आजकल तो लोग महाराज पीठ में चूड़ा भोंकने में माहिर हैं। उस समय था, उस समय के अंदर लोग तो पूरी तरह से देखा करते थे कि अगर ये निहत्था हो गया है तो ऐसे वार नहीं करेंगे, पहले उसके हाथ में तलवार दे करके फिर पूरी तरह से फेस टू फेस लड़ने का काम करें, पीछे से कभी जाने का मान नहीं था। वो एक मेवाड़ के एक बहुत बहादुर राजा थे।